नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लिए जो सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग है, उसमें हम सब लोग एकत्रित हुए, उसमें हम लोग समवेत हुए। गीता का शुभारंभ करते हुए व्यास जी ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव। ये समवेत शब्द बड़ा ही उच्च स्तर का शब्द है। सभी लोग सही भावना से, सही निष्ठा से, सही उद्देश्यों से और जब एकाग्र चित्त होकर, समर्पित होकर कहीं पर एक स्थान पर आ जाते हैं तो बोलते हैं समवेत हुए। तो हम लोगों का भी यहाँ आने का प्रयोजन केवल मनोरंजन नहीं, यहाँ आने का प्रयोजन कोई लौकिक संसाधनों का संग्रह नहीं, और तमाम जो दुर्भावनाओं का प्रवाह मन में चलता रहता है, कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, ये मन में विभिन्न दुर्गुणों की, दुर्वासनाओं की और अधोगति तक पहुंचाने वाली जो भावनाएं हैं वो प्रवाहित होती रहती, बहती रहती। उनसे अलग हटकर हम लोग यहाँ करते। जब आदमी सत्संग में जाता है तो भगवान की दया से उसका मन निश्चित रूप से, भले ही पूर्ण रूप से एकाग्र नहीं हो रहा हो, लेकिन अपेक्षाकृत एकाग्रता को प्राप्त होता है। भले ही उसमें कल्याण की परम कामना नहीं हो, मुमुक्षा का जो अंतिम स्वरूप है, सबसे मजबूत स्वरूप, उत्कर्षपूर्ण स्वरूप भले ही नहीं हो, लेकिन उसमें उस काल में मुमुक्षुत्व भी प्रवाहित होता है कि हमारा भी मोक्ष हो जाता। क्योंकि यहाँ चर्चा ही उसी की होती है। यहाँ कौन पार्टी जीतेगी इसकी चर्चा नहीं, कौन सा व्यापार सुंदर है, क्या करें जिसमें घाटा नहीं रहे, वो नहीं। सत्संग में केवल अभी तक हमारा जीवन कैसा है, उससे हमें क्या क्या दुर्यातनाएं हुई, क्या क्या दुख भोगने पड़े, कौन कौन से हमें कठिनाइयों को झेलना पड़ा, और उससे बचने का क्या तरीका है, हम कहाँ तक हैं, हमारी औकात क्या है। जैसे आदमी को अपनी धन की औकात का पता रहता है, हम कहाँ हैं, कितने रुपए, अपने प्रभाव का पता रहता है कि हमारा प्रभाव कहाँ तक है, घर तक है कि पड़ोस तक है कि गांव में है, कि ऐसे बढ़ते बढ़ते। कल्पना करिए कि वो लोग कितने जोरदार होंगे जो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष से भी बात तुरंत कर लेते हैं। यहाँ तो अपना पार्षद ही जल्दी नहीं मिलता। जहाँ आप रह रहे हैं, परिवार हो या आश्रम हो, वहाँ भी जल्दी बड़े लोग नहीं मिलते। तो भगवान की दया से ये बहुत बड़ा संसाधन है मानव जीवन की सफलता के लिए। महापुरुषों का संश्रय लिखा है, महापुरुष संशया मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। तीन दुर्लभ है, मनुष्यता की प्राप्ति, मोक्ष की इच्छा की प्राप्ति, और उसका संसाधक महापुरुषों की संगति की प्राप्ति। तभी आपने दो महापुरुषों को सुना। ये बहुत बड़ा, विगत कई दिनों से जिस प्रथम सोपान की चर्चा की गई और उसके बाद दूसरा सोपान शुरू हुआ, परम कल्याण की दूसरी सीढ़ी, जिसको निर्वेद बोलते हैं। तो निर्वेद विवेकी जो जीव है वो बहुत तरह का चिंतन, विलाप, अफसोस, पश्चाताप करता है अपने पिछले जीवनों को याद कर। उसमें से कुछ उसके पश्चाताप को, उसके मन में जो ग्लानि है, उसके मन में जो स्मरण आते हैं,
जैसे उसने जीवन बिताया है विषय भोग में, तमाम बड़े लोगों को नकार करके, माता पिता गुरु और जो सामाजिक बड़प्पन से मंडित जीवन के लोग हैं, किसी को भी नहीं सुना उसने। नहीं सुनता है। जब आदमी पापों से भरपूर हो और शास्त्र की जो मर्यादा है, जो उद्घोष हैं, उनसे मंडित जो सज्जन है, संत हैं, ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, उनसे बिल्कुल ही दूरी बना कर रहा। अपनी ही बात जो मन में घुसी हुई हैं उनको ही महत्व देना, उनसे ही गौरवान्वित होना, उनसे ही अपने जीवन को धन्य मानना, संतुष्ट होना, दृढ़ता के साथ पकड़ के रहना कि जो मैं करता हूँ, सोचता हूँ, जैसा मेरा जीवन है वही सबसे अच्छा। तो भगवान की दया से उसका वो चिंतन करता है विवेकी जी। बहुत बहुत ही रोता, जैसे कोई बहुत बेकार जीवन का हो, भ्रष्ट जीवन, अनियंत्रित जीवन, पाप कर्मों से पूर्णतः संलिप्त जीवन और बेपरवाह जीवन, बिना ही ब्रेक का जीवन। ब्रेक तो बड़े लोग ही करते हैं, शास्त्र ही करते हैं, रोकना, किसी को महत्व नहीं देना, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देगा, शास्त्र को नहीं महत्व देना। एक बहुत बड़े विद्वान कहते थे कि लोग मंदिर में नहीं जाते, सत्संग में नहीं जाते, पूजा नहीं करते, ये इतना खराब नहीं है, इससे उतना भय नहीं है। भय तो ये है कि अब जिन जो मूल थे सत्संग के, माता पिता की महिमा के, श्रेष्ठ मूल्यों की संस्थापना के जो मूल थे, जो नदियाँ सूख जाए तो चले, कहीं पानी को खेत में ले गए, कहीं कुछ किया फैक्ट्री में, लेकिन उनका जो उद्गम स्थल है जहाँ से वो प्रकट होती है वही सूख जाए, ग्लेशियर ही समाप्त हो जाए तो क्या होगा? ग्लेशियर ही समाप्त। इसीलिए जो हिमालय का, जहाँ से गंगा प्रकट होती हैं, वहाँ जो गोमुख का स्थल है वो बहुत बहुत पीछे चला गया। एक बार मैं छोटी आयु में गया था गोमुख, तो लोग बोलते थे गोमुख 17 किलोमीटर है गंगोत्री से, लेकिन जब दूसरी बार गया 2004 में, तो लोगों ने कहा कि महाराज ये अब 25 किलोमीटर दूर हो गया गोमुख। तो ऐसे ही वो पीछे हटता गया और ग्लेशियर जो पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, बर्फीली पर्वत की, तो एक दिन ऐसा आएगा कि गंगा का मूल ही समाप्त हो गया, न गंगा होंगी, न गंगा जल होगा, न तीर्थ होंगे, न गोता होगा, न हर हर गंगे का नारा होगा। तो वो विद्वान कहते थे कि ये जो पूजा पाठ अमुक है ये कम हो रहे हैं, इससे चिंता नहीं है, इनका जो हिमालय है जहाँ से ये प्रकट होती हैं सत्कर्म की धाराएं, प्रेरित होती हैं, पोषित होती हैं, वो क्या? शास्त्र। शास्त्रों से आस्था कम हो रही है, वेदों से, स्मृतियों से, पुराणों से और इतिहास। वो ग्लेशियर हैं, वो पर्वत हैं जो बर्फ से आच्छादित हैं, और उन्हीं के माध्यम से धीरे धीरे पिघल करके तो गंगा तो अमुक अमुक। तो मूल चिंता शास्त्रों के लिए जो अप्रामाणिक बुद्धि है। अब आदमी शास्त्र मतलब क्या? हाथ बने कमाने खाने का। क्या कर रहे हैं? बोले गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में इतने तरह के कर्मों के फल वर्णित हैं, लेकिन सुना दिया, किसी को कहा, किसी ब्राह्मण ने सुना दिया गरुड़ पुराण, लेकिन वो कहीं से डरता नहीं है कि ये काम नहीं करना चाहिए, जबकि उसमें सब लिखा है। एक और पुस्तक चुराओगे तो अगले जन्म में अंधे हो जाओगे, राम भद्राचार्य हो जाओगे, और फिर अंधों का ही विश्वविद्यालय खोलोगे। वो गरुड़ पुराण बाँचे भी और उससे प्रभावित नहीं। ये प्रामाण्य बुद्धि कि ये प्रामाणिक हैं, जो कहते हैं उसमें इतना भी कहीं मिलावट नहीं, परिवर्तनीय अंश नहीं, कहीं से कोई झूठा जाल फरे। ये प्रामाणिकता की बात है, एकदम प्रामाणिक। गरुड़ पुराण। अच्छा, भागवत करवा लिया पितरों के उद्धार के लिए, इतना भी अंतर नहीं उसमें है। भागवत सुनने के बाद
आदमी का जीवन भागवतमय हो जाना चाहिए। क्या बात है। निश्चित रूप से जिनके लिए भागवत पुराण होता है उनके उन प्रेतात्माओं को, अकाल मृत्यु वालों को और तमाम तरह के जो लोग हैं, तो उनको जीवन में परिवर्तन मिलता है उस योनि में। लेकिन सुनने वाला वहीं का वहीं है, और फिर जहाँ छूटा भागवत से जाके ठगी शुरू कर ली, झूठ बोलना, जाल फरेब, भोग, निंदा, शिकायत, लगता नहीं कि भागवत सुना है। कई तो ऐसे ऐसे भागवत हैं कि सुनते ही रहते हैं और वहीं के वहीं रह जाते। क्यों? कि जिससे सुना, जिस विद्वान से ना उनकी उनमें निष्ठा है, और जिस शास्त्र को सुना उसके, तो भगवान की दया से जो विवेकी अब निर्वेद भाव को जो प्राप्त करने की बात हो रही है प्राप्त करता है, वो पहले विवेकी बहुत बहुत विलाप करता है, संकल्प लेता है। उसी में उसका एक संकल्प ये भी होता है कि मैं अब किसी दूसरे के धन का की अभिलाषा नहीं करूँगा। नहीं तो मैंने चोरी किया, मैंने जुआ खेला, कई तरह के हथकंडों को अपनाकर मैंने दूसरे के धन, और किसके लिए? केवल भोग के लिए। आप ध्यान दें कि जो धन कमाया है आपने और दूसरों ने, या जो कमा रहे हैं, तो धन का उपयोग सीधा अपने आदमी, सीधा सदगृहस्थ लोग सीधे हैं तो बतला देते हैं, इन्हीं बाल बच्चों के लिए तो चोरी करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, दिन भर बैठा रहता हूँ कमर टेढ़ी सीधी करके ऑफिस में, और फिर निकला खोदा पहाड़ निकली, इसी के लिए आदमी करता है। जो जो हम कर्म करते हैं उसमें हमारी वो भावना रहती है कि हम कितना अधिक से अधिक पैसा कमा लें। तो विवेकी जीव कहता है कि अब संकल्प लेता हूं कि अब दूसरे के धन की इच्छा ही नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। लिखा है उसमें, जिस चिंतन के आधार पर आपको ये बात बतलाई जा रही है, उसने अपने पिछले जन्म का वर्णन किया कि मैं जुआ खेलता था, अधिक से अधिक पैसा कमाकर अपनी जो स्त्री से भिन्न स्त्रियां हैं, जो वेश्या, जो परपुरुष गमन में विश्वास रखने वाली, जो अपने सौंदर्य और यौवन अवस्था और अमुक अमुक को प्रस्तुत करके धन कमाना और खूब खूब अय्यासी जीवन व्यतीत करना। तो मैं धन जब जुआ खेलता था, जुआ में मैं कोई हार गया तो धन लाता था और हमें जो उसको देना है देता था। मैं सोचता था ये तो बहुत धनवान है, तो ऐसा करते हैं यहाँ तो धन मिल ही गया, और जो इसका धन घर में है तो रात्रि में उसके यहाँ चोरी कर लेता हूँ। तो चोरी भी करता था, दिन में जुआ के माध्यम से धन को जीतना और इसके बाद में चोरी करना, यही जीवन था। और वेश्याओं को देना, खूब खाने की वस्तुओं को जो आकर्षक हैं उनको खाना, पीना, शराब पीना, मांस खाना, आज इस वेश्या के साथ कल उस वेश्या। संसार में ही तो माया का स्वरूप है, वो प्रभावित करती है माया, वो ईश्वर को ढक देती है। वेदांत में भी पढ़ाया जाता है कि माया का दो ही काम, एक तो सत पदार्थ को ढकना और विक्षेप उत्पन्न करना, यही दो माया काम करती है। चित्त को एकाग्र नहीं होने देती, चित्त को चंचल लगती है, और सही को छिपा देना। जैसे अभी हम लोगों ने कपड़ा लपेट लिया है तो हमारे शरीर में कहाँ तिल है किसी को पता चलेगा क्या? कहाँ पर कोई घाव हुआ, ऑपरेशन हो गया तो गड्ढा बन गया चिन्ह, वो पता चलेगा?